हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स 2023 के इस एपिसोड नंबर 24 में आप सबके लिए लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों, जो भी एग्जामिनेशन यूपीएससी, बीपीएससी, ईपीपीएससी यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन आप लोग के लिए उपयोगी है। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं सब में यह समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे अभी इस चैनल को मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई भी करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा, 100% आप स्कोर करेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए। लेटेस्ट डेटा के अनुसार देश में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रीवियस में अगर देखोगे तो बीपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है और साथ ही साथ यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हूँ उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आपके लिए आता हूँ। तो दोस्तों, यह संख्या 2022 में बाघों की संख्या देश में 3682 हो गई है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट और वीवीआई है अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न लेते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है कुलदीप यादव, स्पिनर है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सुभाषिष तलपात्रा। तो इस तरीके का प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई में रखेंगे। अपॉइंटमेंट वाले खंड में आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो। अगला प्रश्न लेते हैं। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न यह है आप लोग के लिए। तो दोस्तों, पहला पोस्ट ऑफिस एलओसी के पास स्थापित किया कुपवाड़ा में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? रेपो रेट पहले भी 6.5% था, अब वर्तमान में भी इतना ही पे रखने का फैसला किया गया है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर आप लोग को पता ही है कौन है? शक्तिकांत दास। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बार बार ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? उस बैंक का नाम क्या है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जरूर जुड़िए और साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर करेंगे और अपना अगर सर्किल है तो अपने सर्किल में आप शेयर करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह प्रस्ताव दिया है 500। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो यह आग्रह किया गया है केरला के द्वारा, केरल के द्वारा। ठीक है ना, केरलम नाम का सिफारिश किया गया है। केरल का नाम अब वर्तमान में जो सिफारिश किया गया है वह हो जाएगा केरलम। ठीक है ना, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र से राज्य को, नाम जो है ना क्या रखने का प्रस्ताव है, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए केरलम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? तो उसका नाम है टाटा AIA। एक्सेल लाइफ होता है दोस्तों, AIA। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में किस देश की यात्रा की है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यूके का, यानी यूके,
यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग जो है ना जानते हैं ब्रिटेन के नाम से, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन को हो या ब्रिटेन को। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता का विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है? तो पिनराई विजयन की सरकार है केरला में, और उन्हीं के गवर्नमेंट के द्वारा यूसीसी के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, देश के वीर जवानों के सम्मान के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो उसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। याद रखिएगा, अपकमिंग एग्जामिनेशन में यह मोस्ट वीवीआई के तौर पे आपसे एक्सपेक्टेशन है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न देखिए, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के संशोधित शेड्यूल के अनुसार भारत और पाकिस्तान का मैचअप कब होगा? तो दोस्तों 14 अक्टूबर को होगा, अहमदाबाद गुजरात स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। स्टेडियम का नाम आप लोग को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। और ये कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद में, ठीक है ना। तो याद रखना है, कभी यह पूछ देता है कि यह स्टेडियम है कहाँ, अहमदाबाद में है, 14 अक्टूबर को होगा। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया जियो हैप्टिक को। अगला प्रश्न देखिए, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह सिडनी में आयोजित किया जा रहा है। यह मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। मालाबार सीरीज का यह जो एक्सरसाइज हो रहा है, मल्टी नेवल एक्सरसाइज मालाबार, तो यह हो रहा है आपका सिडनी में, ठीक है ना, सिडनी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है सिंह सूचना ऐप। यह वीवीआई है आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में युगल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है युवान सोजोनो, नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट रेलिलियंस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो रैंक दोस्तों जो है ना 6वां रैंक है, 6th स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। इसको नाम को जो है ना जरूर आप याद रखिएगा, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। और जैसा कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट, तो इससे आप जो है ना याद कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये अब वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय बैडमिंटन संघ ने गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है मूल्यो हांडेओ। यह थोड़ा सा वीवीआई प्रश्न है, और नाम थोड़ा आपको याद रखना है, दिमाग में बैठाना है तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड लैंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो उसका नाम है मुस्क बुद्वी। और यह प्रश्न आपके लिए है मोस्ट वीवीआई। यह किसका प्रकार है, टाइप किस टाइप का है? तो यह है दोस्तों चावल का एक प्रकार है, और जिसका नाम है क्या, मुस्क बुद्ध जी, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री में किसके नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अनवारुल हक काकर। और यह प्रश्न वीवीआई है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? किसके साथ मिलकर के? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? बताना चाहूंगा, थीम से अगर प्रश्न पूछे तो उसको आप मोस्ट वीवीआई में रखेंगे। थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसको जरूर याद रखिएगा, वीवीआई है। और यह वीवीआई चाहे यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम या एसएससी का एग्जाम, हर एक एग्जाम में यह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। आपको करंट अफेयर्स और बीपीएससी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं समय समय पे, तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है तिलक वर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो देश का नाम है दोस्तों भारत। अब भारत ने यह किसको हरा करके जीता है? तो यह भारत ने मलेशिया को हराया है। और कितने अंतर से हराया है? तो 4-3 से हराया है। इंडिया यह जीता है, ठीक है ना, इंडिया ने यह ट्रॉफी जीती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वीवीआई प्रश्न है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला देखिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम रखा गया? आदित्य L1। यह भी वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली है? तो उसका नाम है दोस्तों फार्मर्स फ्रेश जोन, सही उत्तर है। अगला और इस सेशन का एपिसोड नंबर आज आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ 24, और इसका लास्ट प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक। दोस्तों आप लोगों से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक आप जरूर कर लें अगर वीडियो आपको पसंद आए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर कर लें। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगला जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 25, बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। तब तक प्ले लिस्ट में जाकर के 2023 के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं आप जरूर देखिए। एग्जामिनेशन देने से पहले, चाहे वो बिहार टीचर एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, बिना हमारे चैनल के द्वारा जो आपको मटेरियल उपलब्ध कराया गया है 2023 करंट अफेयर, तो जरूर देखिए। प्ले लिस्ट में जाइए, 1 से लेकर के एपिसोड नंबर 1 से लेकर के अभी 24 तक अपलोड किया जा चुका है, तो जरूर देखिए, वीवीआई है, ठीक है ना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत सहयोग करेगा। चलिए दोस्तों, एपिसोड नंबर 25 में आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग को वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।